ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 7 समथिंग। तो यहाँ पे हम लोग रेंज देख रहे थे। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे अगर बी है, ये फंक्शन का अगर डोमेन है, इसी डोमेन के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की रेंज लाया करती है। तो एफ ऑफ, यहाँ पे एफ ऑफ ए है, यहाँ पे एफ ऑफ बी बनेगा। ये जो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जो है, इन्हीं को बोला जाता है रेंज निकालना। तो कल हमने ये देख लिया था। पूरा पिछले 4-5 दिनों से हम लोग खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकाल रहे हैं। तुमको याद होगा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज होता है -d/4a से लेके इन्फिनिटी, या फिर अगर वो उल्टा अगर है तो -∞ से -d/4a, ये रेंज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद हमने देखा लीनियर अपॉन लीनियर। अगर ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है, तो ये बनता है r माइनस कोइफिशिएंट ऑफ a अपॉन, मतलब कोइफिशिएंट ऑफ x अपन कोइफिशिएंट ऑफ x, या तो होगा ही 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 1। अगर किसी ने रेंज पूछा, तुम बोल देना सर r में से इसका x के कोइफिशिएंट जो है 2/5, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा उसका रेंज। ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे। ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक हुए तो रेंज कैसे निकालते हैं इसकी? सबसे पहले लेफ्ट में इसको y कंसिडर करो। y कंसिडर करने के बाद उसका इक्वेशन बनाओ, और उस इक्वेशन का तुमको करना है d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हम लोग ये सब कर चुके हैं। अब इन्हीं के ऊपर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा की थोड़ी टॉपिंग करानी है और क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, मैं चाहूंगा पहला वाला छोटा सा क्वेश्चन है। ये 2x² माइनस 3x प्लस 4, इसका अगर किसी ने डोमेन, इसका अगर किसी ने रेंज पूछा तो कैसे निकालोगे? तुम देख पा रहे हो, ये डायरेक्टली तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म वाला क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक -d/4a से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे क्लोज रहेगा, यहाँ पे ओपन रहेगा, राइट? तो माइनस तो है ही, d का मतलब होता है b² माइनस 4ac। ये रहा b, 3 का स्क्वायर बना 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना 32 अपॉन 4, 4 2 जा 8 आएगा, से लेके इन्फिनिटी। कल की बात है ये, कल में हमने ये सब किया है। वापस देखना, बी स्क्वायर का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ये बना तुम्हारा 4। आंसर इज माइनस, ये तो प्लस बन जाएगा, 9 माइनस 32 इज 23। 23 के नीचे 8 से लेके इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड, ये ओपन। हम ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बस आज क्या करेंगे, आज इन्हीं क्वेश्चंस के सामने एक फंक्शन लगा देंगे। अगर मैंने पूछा कि इसका रेंज बताओ अंडर रूट के अंदर 2x² माइनस 3x प्लस 4, तो तुमने क्या करना है, इसको भी रूट लगा देना है। अब इसका जो आंसर आएगा दोनों का, वही तुम्हारा रेंज रहेगा। अगर बाहर में अगर लॉग लगाना है तो इधर भी लॉग लगा दो। यहाँ पे अगर tan इनवर्स है तो यहाँ पे भी tan इनवर्स लगा दो। ये सारे क्वेश्चंस तुमको आज सॉल्व करने हैं। आई होप तुम लोग आज, बहुत से लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं अभी अभी, तो सब आंसर बता दोगे। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है तुम सभी के लिए, फाइंड द रेंज ऑफ। रेंज निकालना है यहाँ पे e के पावर में 3x² माइनस 2x प्लस 1 की। बोल दो इसका आंसर क्या बनेगा? सर ई के पावर में 2/3 कॉमा इंफिनिटी। हाँ सर ओके, वही। ई के पावर में 2/3 कॉमा इंफिनिटी। ओके, वही है सर। सेम है सर। सेम है, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे पहले ये जो इक्वेशन जो तुम लोग देख पा रहे हो, इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल के पावर में ये सब इक्वेशन दे के रखा है। अब अभी हमने देखा यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज कैसे निकालते हैं? -d/4a से। तो ये रहा मेरा -d/4a से लेके इन्फिनिटी, ये क्लोज में, ये ओपन में।
जिन लोगों का मॉर्निंग में ये लेक्चर हो चुका है तो मैं चाहूंगा तुम लोगों ने कोई जरूरत नहीं लेक्चर्स करने की, ऑलरेडी कर चुके हो तुम लोग मॉर्निंग में, नए क्वेश्चन कुछ करने वाले नहीं है हम लोग। मॉर्निंग का लेक्चर रिपीट होने वाला है, इंस्टेड दूसरा कुछ चैप्टर की पढ़ाई कर लो, वेस्ट करने से अच्छा। -d/4 निकालना है, तो इसका -d/4 कैसे निकाल देंगे फिर? सर आवाज नहीं आ रही। आई गेस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, एक सेकंड देना। क्या अभी आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ सर आ हाँ रही। सर। क्या अभी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत से लोग मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं इस वाले बैच में भी, तो ये तुम्हारा ऑलरेडी हमने खत्म किया है। तुम लोगों को लेक्चर्स करने से मतलब करने के अलावा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेक्चर्स लीव कर लो तुम लोग। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्योंकि ऑलरेडी ये सब कर चुके हो सर तुम एक मॉर्निंग। डाउट था। ठीक है, अब देखो इसमें करेंगे फिर 3x² एक मिनट रुक जाना। 3x² - 2x + 1 इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू है, राइट? तो मैं -d/4 निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो फिर -d मतलब क्या, b², 2 का स्क्वायर 4 -12 के नीचे 4a, तो 4 3 12 कॉमा इन्फिनिटी आ जाएगा इसका। अब देखो 4 - 12 बन रहा है -8, -8 माइनस कितना बना, +8, तो आंसर इज 8/12 से लेके इन्फिनिटी काटना, ये 2/3 बनेगा, 2/3 से लेके इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड, ये ओपन ब्रैकेट, ये रेंज आया है इस फंक्शन का। अब तुमको लगाना है एक्सपोनेंशियल, तो आंसर बना e⁻³ से लेके e⁻∞। ई का वैल्यू e⁻∞ भी इन्फिनिटी होता है, इसलिए आंसर बन गया इसका इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड, ये ओपन। पूछो इसका क्या डाउट था? सर वो साइन इनवर्स के अंदर √x² + x + 1 इसकी रेंज पूछी है। मॉर्निंग में था क्या तो आज? हाँ सर। हाँ ठीक है, कर लेंगे वो वाले क्वेश्चन भी आज। मॉर्निंग में किया था शायद हमने, कॉस इनवर्स का किया था शायद। ठीक है, चल tan जाएंगे इनवर्स उस का पर। किया था सर। ठीक है, चले जाएंगे उस पर भी। ठीक है, चलो करें एक बार वापस। जिनका, अब बहुत से नए लोग हैं यहाँ पे जिनका ये सब हुआ नहीं है, उन सब के लिए कर लेते हैं, फिर वो अलग तेरा वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन है, मॉर्निंग के क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं वापस, तो जिनका हो गया है तुम लोग को नहीं किया तो चल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। अब जो इवनिंग वाले लोग हैं वो लोग आंसर बताएंगे। 3x² - 4x + 5 का रेंज पूछा गया है इसमें। 3x² - 4x + 5 को सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को बाहर से लॉग लगा दो, आंसर बन जाएगा। आ रहा है किसी का? सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। 3x² - 4x + 5 इसका डोमेन क्या बनेगा, इसका इसके रेंज क्या बनेगी, -d/4a से लेके इन्फिनिटी, वापिस वही, इसको क्लोज इसको ओपन। अब ये माइनस एज इट इज है, b² - 4ac करना है, -4 का स्क्वायर बन गया 16, -5 3 15, 15 4 60, तो ये बन गया 60। उसके नीचे आ गया 4 3 12 से लेके इन्फिनिटी, देख सकते हो -16, सॉरी
16 माइनस 16 कितना बनता है 44, इस 44 का माइनस 44 का साइन प्लस 44, 44 बाय 12 कितना बना 11/3, तो आंसर बनेगा 11/3 से लेके इन्फिनिटी। ये क्लोज में है, ये ओपन में है। ये रेंज किसका आ गया फिर, ये रेंज आ गया अंदर की पार्टी का इसका। अब बाहर से मेरे को उसको लॉग लगाना है, खाली लगा दो इसको लॉग, तो आंसर बनेगा log ऑफ 11/3 से लेके इन्फिनिटी। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। हो गया मेरा आंसर। किसी का भी नहीं आया था क्योंकि तुम लोग रिस्पॉन्सिव नहीं दे रहे हो, तो खाली मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के तुमको राइट डाउन करके देता हूँ, तो ताकि तुमको उससे खुशी मिलती है लेक्चर्स देखने में। देखो अगला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स के अंदर, ये है x² माइनस 4x प्लस 5। फिर से देखना, यहाँ पे अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अंदर में, बाहर से तुम्हारा कॉट इनवर्स। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c की वैल्यूज अगर चेक करो तो यहाँ पे a का वैल्यू है, यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -4 एंड c का वैल्यू है 5। a, b और c को मैंने तोड़ा यहाँ से, तो सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं राइट। अभी 20 को फिर से वही, ये -d/4a के लिए जाएगा लेके इन्फिनिटी, ये क्लोज में ये ओपन में, तो ब्रैकेट में माइनस d का वैल्यू मतलब b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में ये देखो 4ac, 5 2 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो बन गया -20 के नीचे 4 से लेके इन्फिनिटी। अब 16 माइनस 20 बन रहा है -4, -4 से माइनस बना +4, 4/4 कट के आंसर बना 1, तो आंसर बन रहा है इसका 1 से लेके इन्फिनिटी। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। अब तुम लोग देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे मैंने इसको तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके बाहर मेरा कॉट है। अब तो मेरे को इसका रेंज को कॉट भी लगाना पड़ेगा, लगा दो इसका कॉट, तो आंसर बनेगा इसका कॉट इनवर्स के अंदर 1, कॉट इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी। लेकिन आगे जाके तुम ये सीख जाओगे कि कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण रेंज a, b का b, a बन जाता है, ये फ्लिप हो जाता है। इसका आंसर बनेगा उल्टा फिर, कॉट इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स के अंदर 1। तो पूछ रहा हूँ मैं कॉट का कौन सा एंगल इन्फिनिटी देता है, तो कॉट होता है cos अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन x। तो इसका कौन सा एंगल इन्फिनिटी देगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो। साइन 0 कहाँ होता है, साइन 0 होता है 0 पे, तो इसका आंसर बना 0, क्योंकि कॉट का वैल्यू कहाँ पे 1 आता है, तो कॉट 1 आता है 45 पे, इसलिए आंसर बन गया 0, ठीक है। परशुराम तेरा क्वेश्चन बताएगा मुझको क्या था, क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्सिव नहीं है कोई भी, तो इससे अच्छा मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ सारे क्वेश्चन। वैसे भी तेरा क्वेश्चन बता कौन सा था। साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स के अंदर √x² प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसका उन्होंने रेंज पूछा है राइट। हाँ अब देखो सर। इसके लिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब ये जो इक्वेशन देखो दिख रहा है x² प्लस x प्लस 1, लगाओ इसको, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही -d/4a से लेके इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। अब जब तो इसको सॉल्व करेगा अगेन देखना, माइनस t का वैल्यू कितना है b² मतलब 1 -4/4, ये क्लोज में चल रहा है, इसे लेके इन्फिनिटी। अब देख पा रहा है 1 - 4 बन रहा है -3, माइनस से माइनस प्लस, तो आंसर क्या बना 3/4 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ तक ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया, देखो हाँ ओनली सर। इस अंदर वाले को। अब मैं जो मेरा सॉल्व हुआ है इसको मेरे को लगाना है रूट, अंडर रूट लगा देना है। जब तो इसको रूट लगाएगा फिर आंसर क्या बनेगा, रूट के अंदर 3/4 से लेके रूट के अंदर इन्फिनिटी। अब रूट ऑफ 3/4 का सॉल्व मतलब इसको क्लोज अगर करेगा, √3/4 का आंसर कितना आएगा, √3/2 से लेके हाँ इन्फिनिटी। यहाँ तक ओके है। अब हाँ ये आंसर सर। किसका आया तेरा, ये आंसर किसका आया, तो ये आंसर अंडर रूट का आया, यहाँ तक का आंसर आ गया तेरा। अब तू क्या करेगा, ये जो आंसर आया है उसको बाहर से क्या करेगा, साइन इनवर्स लगा देगा। फिर बाहर से अगर साइन इनवर्स लगा दे रहा है तो आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा तेरा साइन इनवर्स के अंदर √3/2 से लेके साइन इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी। अब साइन का कौन सा एंगल √3/2 देता है, 60, π/3। क्या लिखे उसको π/3, तो आगे मैंने π/3 लिखवा दिया उसको, कॉमा। अब साइन इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी है, अब तो देख पा रहा है साइन इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी है, लेकिन साइन भले ही इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है लेकिन उसकी औकात तो -1 से +1 ही हो। तो चाहे भी तो 1 से आगे वो बढ़ नहीं सकता। अगर तुमसे पूछ रहा है भैया वो इन्फिनिटी के बता, इन्फिनिटी मतलब क्या, साइन के लिए इन्फिनिटी होता ही नहीं है, साइन की औकात ही 1 की है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा इधर 1। तो पूछेगा तेरे को बता साइन इनका कौन सा एंगल 1 देता है, तो 90 देता है, तो आंसर क्या बना π/2। ये रहा तेरा आंसर, खत्म। समझा। हाँ सर। ठीक है, और कोई किसी को कुछ है पूछना, बाकी ये बाकी लोग को तो बस लेक्चर देखना है, तो वो लोग को लेक्चर दिखा देते अपन। 3/2 से वो पाए कैसे, नहीं समझा क्या हो गया पीयूष, सर, वो ऊपर कैसे किया लास्ट स्टेप नहीं समझा। ये वाली स्टेप क्या,
हाँ देख यहाँ पे कैसे? ये यहाँ तो समझ में आया, ये समझा ये कैसे आया अच्छा। 5/3। हाँ अब देख वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, साइन इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी पूछ रहा है। अब तेरे को पता है कि साइन इनवर्स की रेंज ही होती है -1 से +1। हाँ ठीक है, तो वो चाहे भी तो 1 से आगे बढ़ नहीं सकता। तेरे को किसी ने पूछा कि साइन इनवर्स के अंदर 10 बता, तूने सीधा बोलना है 10 उसके औकात के बाहर है। वो साइन बोलेगा भैया हम 1 से आगे बढ़ नहीं सकते, तो भले तुम 10 को पूछो, हम 1 पे आंसर बताएंगे। किसी तेरे को ये पूछा किसी ने, बता मेरे को साइन इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी, साइन ऑफ इन्फिनिटी का आंसर बता, तो बोलेगा साइन इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता सर, इसका वैल्यू इन्फिनिटी मतलब अनप्रिडिक्टेबल चीज है, ये -1 और +1 के बीच में कहीं आंसर होगा। तो वैसे इसने ये पूछा था कि साइन इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी मतलब क्या, तेरे को पता ही नहीं। लोगों के लिए वो इन्फिनिटी होगा, अपने लिए वो π/2, वो अपने लिए तो वो 1 पे ही काम करेगा। और साइन का कौन सा एंगल 1 देता है, तो π/2 देता है, तो आ गया मेरा π/3 से लेके π/2। ये PYQ है शायद, पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, समझे। समझा पीयूष? हाँ सर। ठीक है, जल्द से जल्द ना ऑफलाइन में शिफ्ट हो जा, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ पे तो देख पा रहा है इधर इधर जो भी लोग इवनिंग में लेक्चर्स कर रहे हैं, उन लोग को ये लेक्चर्स खाली फॉर्मेलिटी के लिए ज्वाइन करना है, उसके बाद जल्दी छोड़ देना है। ना इनको आंसर्स बताने हैं, ना इनको डाउट पूछने हैं। तो मैं नहीं चाहता तू इस बैच में रहे। ठीक है पीयूष, जितना जल्दी हो जाए ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाना। हाँ, दिवाली के बाद भी हो जाए कोई बात नहीं, जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाना, क्योंकि इस बैच की मेरे को लग ही नहीं रहा कोई पढ़ने वाला है यहाँ पे। सब लेक्चर्स देख रहे, बस पता नहीं देख भी रहे कि नहीं देख रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव ही नहीं है कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग टू द बेस 3। यहाँ पे है 5 - 4x - x²। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन तुम लोग तो आंसर बताओगे नहीं, तो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। ये वापस एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस बार अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे, दो टाइप के ग्राफ होते हैं। या तो ग्राफ, पहला वाला ग्राफ ऐसा होता है और दूसरा वाला ग्राफ ऐसा होता है। अब ये दोनों ग्राफ डिसाइड कौन करता है, तो ये जो इक्वेशन है ax² + bx + c, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये वाला ग्राफ, नॉर्मल वाला ये जो ग्राफ है, ये तो कब बनता है, जब a का वैल्यू >0 हो। और ये वाला ग्राफ कब बनता है, जब a का वैल्यू <0 हो। अब मैं ये अगर ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो बताना इसका हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। इसका टॉप मोस्ट वैल्यू है इन्फिनिटी, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ये ग्राफ तो वैसे बढ़ने वाला है, ये ग्राफ चल ही रहा है, आगे जाके इन्फिनिटी को टच करेंगे। ये वाला ग्राफ तुम देख पा रहे हो, ये ग्राफ -इन्फिनिटी को टच करेगा ऐसे नीचे में। तो इस वाले ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू अगर पूछी जाए, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है इन्फिनिटी। और इस ग्राफ की लोवेस्ट वैल्यू अगर पूछी जाए, तो लोवेस्ट वैल्यू है -इन्फिनिटी, नीचे जा रहा है ना वो जमीन में। तो ये जो पॉइंट है, इस वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे दिखा दिया, देखो ये बॉटम पॉइंट है ये वाला। तो इस वाले पॉइंट पे ही उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, जो हमने लिखा अभी ड्रॉ की है, -d/4a से लेके इन्फिनिटी, इसको क्लोज्ड इसको ओपन। और ग्राफ अगर तुम्हारा उल्टा है, तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वाला, तो इसका वैल्यू बनता है -इन्फिनिटी से -d/4 है, इसको क्लोज इसको ओपन। आंसर आने वाला इस पे ही। बस सवाल है, अगर ऐसा ग्राफ रहा तो ये मिनिमम वैल्यू होती है, और अगर ऐसा ग्राफ रहा ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होती है। और ये ग्राफ उल्टा है या ऐसा है, डिसाइड कौन करेगा, ये तुम्हारा ए का वैल्यू। अगर ए निगेटिव है तो उल्टा वाला ग्राफ, ए अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मल वाला ग्राफ। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो लॉग तो बाद में आएगा, पहले तुम्हारा ये वाला फंक्शन आएगा 5 - 4x - x²। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे 5 - 4x - x² को, तो इस वाले इक्वेशन में a का वैल्यू है -1, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है 5। तो इसका डोमेन, इसका रेंज कहाँ से कहाँ आएगा सर, ये उल्टा वाला ग्राफ है, तो इसीलिए इसका डोमेन आएगा, सॉरी इसका रेंज आएगा -इन्फिनिटी से -d/4 है। तो लिख दे रहा हूँ, देखना, -इन्फिनिटी से -d माने क्या, b²। 4 का स्क्वायर बन गया 16, ब्रैकेट में देखना 16 माइनस ये 5 है, ये माइनस से कितना बना, -(-) +20। उसके नीचे आएगा माइनस, तो इसके नीचे आएगा 4a, 4 तो आएगा, a का वैल्यू माइनस है, तो आंसर बना -4। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। तो आंसर वापस एक बार, -इन्फिनिटी से ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 16 + 20 बन गया 36, 36/4 बना 9। तो आंसर बना तुम्हारा -इन्फिनिटी से 9, इसको ओपन इसको क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ तक ओके है। देखो आ गया -इन्फिनिटी से 9। अब क्या करना है, ये जो आंसर मैंने बनाया, ये आंसर बस इसका था, अंदर वाले पार्टी का था।
अब मुझको बाहर से इसको लॉग लगाना है। जब तुम दोनों को लॉग लगा दोगे तो आंसर ऐसा दिखेगा, देखना, log टू द बेस ये है log 3 टू द बेस माइनस इन्फिनिटी कॉमा log ऑफ 3 टू द बेस 9, इसको क्लोज्ड इसको ओपन। अब log के एंगल में माइनस इन्फिनिटी है तो इसका आंसर भी माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। तो आंसर बन गया वापस से एक बार माइनस इन्फिनिटी कॉमा, अब ये log 3 टू द बेस 9 है, log 9 टू द बेस 3 है, सॉरी। तो इसका जो 9 है, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। देखो मैंने ऐसा लिख दिया उसको, log ऑफ 3 का स्क्वायर जो था ये 2 आ गया यहाँ पे, ये बन गया मेरा, देखो ऐसे। और तुमको पता है log का एंगल और उसका बेस, log का एंगल और उसका बेस अगर इक्वल हो गए वो कैंसिल आउट हो जाते डायरेक्टली। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा 1, तो ये आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 और ये क्लोज ब्रैकेट। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। समझा सर। समझा, ठीक है। और कोई किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है ये JEE 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली ये। अब इस क्वेश्चन को देखो, फिर से वही इस क्वेश्चन का रेंज उन्होंने पूछा है। कैसे रेंज निकालेंगे इस क्वेश्चन का फिर? अब अंदर का जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो भी रेंज आएगा उस रेंज को बाहर से tan इनवर्स लगा दो। अब निकालेंगे कैसे फिर? देखो सबसे पहले y पकड़ लो, क्योंकि इस बार अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए तुम लोगों से तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, -d/4a से लेके इन्फिनिटी। हम उसे उस वाले फॉर्मूले लगा के आंसर अपने बना दिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये केस हम लोग 2-3 दिन पहले हमने देख ली थी। ऊपर वाला लीनियर है, नीचे वाला क्वाड्रेटिक अगर है तो सॉल्व करने का तरीका उसको y लेके सॉल्व करो और रियल रूट के लिए सॉल्व करना होता है। तो मैंने क्या किया, देखो y इज इक्वल्स टू, ये बन गया 2x के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि डायरेक्ट -d/4a वाला कंसेप्ट वाला, ये डायरेक्ट -d/4a का कंसेप्ट नहीं है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। अब ये ऐसा अगर हो गया तो इसको सबसे पहले y लेके सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, y प्लस एक्स स्क्वायर y। ये बना तुम्हारा -2x इक्वल्स टू 0। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई और ये इधर आ गया। अब ऐसा होने के बाद इसका a b से चेक करो, a का वैल्यू है इसका y, b का वैल्यू है -2 और c का वैल्यू भी है y। देखो a माने कौन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b माने कौन तुम्हारा x का कोएफिशिएंट जो -2 है, और c माने कौन, कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमने देखा था इसको सॉल्व करने का तरीका, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। लेक्चर नंबर 2 या 3 में हमने ये सब देख लिया था। अब b स्क्वायर का वैल्यू, d मतलब क्या, b स्क्वायर, 2 का -2 का स्क्वायर बना 4, -4 टाइम्स ac, a कौन है, a का वैल्यू भी y है, c का वैल्यू भी y है, तो y इंटू y बन गया y स्क्वायर, तो आ गया y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को उड़ा दो तो आंसर बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं, ये 4 से 4 गया काम से। अब ये 1 माइनस वाई स्क्वायर जो बना है, लेकिन में y की साइन निगेटिव है तो इन दोनों को राइट में लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा उधर जाके, आंसर बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगाने के बाद y माइनस 1 और ये बना मेरा y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका फैक्टर आएगा 1, इसका फैक्टर आएगा -1। और भाला देख रहे हो फंक्शन की ओर है, और जब भाला फंक्शन की ओर होता है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। कौन सी वैल्यूज है, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है -1, तो y हो जाएगा तुम्हारा -1 से +1। अब हमने किसको सॉल्व किया, तो हमने सर अंदर वाले को सॉल्व किया, इसको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब तुमको किसके, अब क्या करना है, इसका जो रेंज आया है इस रेंज को लगा देना है tan इनवर्स, लगा दो फिर बाहर से। तो इसको अगर tan इनवर्स लगा दे रहा मैं तो आंसर ऐसा दिखेगा, tan इनवर्स के अंदर -1, tan इनवर्स के अंदर +1, और ऑब्जर्व करोगे तो tan इनवर्स उल्टी करता है, मतलब ऑड फंक्शन है। तो tan के एंगल में माइनस अगर बाहर आया तो आंसर क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 1, और tan का कौन सा एंगल 1 देता है, 45, तो आंसर बनेगा इसका -π/4 से लेके
प्लस पाई बाय 4 दोनों का क्लोज्ड। ये हो गया सॉल्यूशन। ये लास्ट ईयर था, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। देख के बोलना अगर किसी को कुछ पूछना है। समझ लो सर। ओके एक और है, जो करना चाहते कर सकते हैं। वेट करूंगा तुम्हारे आंसर्स का। tan इनवर्स के अंदर क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस 2। जिसको आंसर, जो कोई सॉल्व करना चाहता है सॉल्व कराओ और आंसर बताओ। अगर नहीं आया तो 2 मिनट के अंदर मैं बोल दूंगा आंसर इसका क्या है सॉल्व करके। वन से लेके इंफिनिटी। ओके पाई बाय 4 पाई बाय 2। पाई बाय 4 पाई बाय 2 मॉर्निंग में हुआ था क्या क्वेश्चन ये? हाँ सर। ओके वही लोग तो पढ़ रहे हैं ना जो लेक्चर्स ऑफलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन के तो लोग अभी भी वही जोन में है, राम भरोसे चल रहे हैं। इनके बारे में सर कुछ पाई बाय आइडिया 4 से पाई बाय 2। पाई बाय 4 से पाई बाय 2। ओके आराध्य का आवाज था शायद। हाँ सर एक डाउट भी है मुझे, वो पूछना पूछ था। पूछ सर 1 के नीचे मतलब डिवीजन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा वापस इनटू कॉस थोड़ा थीटा है। थोड़ा स्लो 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 स्लो। हाँ सर साइंस 1 अपॉन हाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस साइन थीटा। 3 cos sin थीटा। नहीं 3 साइन थीटा है सर। तू ठीक से एक बार देख के बता मेरे को, ठीक है? हाँ एक बार सर देख ले। 1 अपॉन हाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स 3 sin x इंटू कॉस into एक्स cos कॉस x एक्स प्लस प्लस 5 cos कॉस square स्क्वायर एक्स। 5 किया था मेरे क्लास में। अच्छा तू नहीं था मॉर्निंग के बैच में, ठीक है करवा हाँ देता हूँ। सर उसका करवा देता हूँ। मैक्सिमम रेंज पूछा है सर, तो हाँ वो हाँ समझ हो नहीं जाएगा है मैक्स कैसे हो डाले। जाएगा हो जाएगा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्लासरूम में हुआ है, ऑफलाइन में भी हुआ है, ऑनलाइन में भी हुआ है। ठीक है बोल देता हूँ, पर इन लोग का देखने दो ना, क्योंकि मेजोरिटी इसमें जितने भी लोग हैं ना लेक्चर्स में कौन कौन है? साक्षी, अनुष्का, प्रणीत, प्रणाली, हर्षल, मयूर, साक्षी, श्लोक, श्रावणी, युक्ता। इसमें तो 17 लोग हो तुम लोग, उसमें से 12-13 लोग तो वैसे ऑफलाइन वाले ही है। मतलब वही लोग पढ़ रहे जो ऑफलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन की तो एज आई सेड राम भरोसे चल रहा है, उनको ही पता वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या स्टेटस है उन लोगों का। इसलिए बोल रहा हूँ जल्द से जल्द ना ऑनलाइन के जाल से निकल जाओ बाहर अभी, क्योंकि तुम लोग को ना समझ में नहीं आ रहा पढ़ना कैसे है। और बिकॉज तुम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है अभी कितना क्या तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्योंकि इतना तो समझ में आ रहा है। कल तो मैंने मैसेज भी भेजा है सबको ग्रुप में, 22 के भी और 23 के भी, कि बच्चे ज्वाइन करके लीव करते हैं। बाकी जो जो ज्वाइन करते 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन करते हैं। ठीक है तो जैसे जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाना। फिर ऑनलाइन के चक्कर में मत जाना, दूर रहता हूँ, आना जाना नहीं होता, टाइमिंग मैच नहीं होते। ये रीजंस काम नहीं करेंगे अभी। होगा ऐसा कि अल्टीमेटली you'll be wasting everything। चलो कोई नहीं, कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसके लिए जाऊंगा। अब tan इनवर्स के अंदर x² माइनस 2x प्लस 2 है। और सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करवा लो ना। x² माइनस 2x प्लस 2 को डिग्री 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये ऐसा ऐसा है। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। माइनस डी बाई 4 ऐसे ही, तो माइनस ऑफ डी मतलब क्या? माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन माइनस 8 अपॉन 4 बन गया, से लेके इन्फिनिटी। अब 4 माइनस 8 बना -4, -4 से 4 बना -1, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो आंसर 1 से लेके इन्फिनिटी। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। अभी किसका आंसर आया है? ये आंसर आया है इसका। इसको लगाना है रूट, तो रूट ऑफ 1 इज 1, रूट ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो आंसर क्या बनेगा? 1 कमा इन्फिनिटी अगेन किसके लिए? आफ्टर अप्लाइंग द रूट ऑल्सो।
अब बाहर से tan इनवर्स लगा दो, तो अगर बाहर से अगर tan इनवर्स आ रहा है तो आंसर बनेगा tan इनवर्स के अंदर 1, tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। अब tan का कौन सा एंगल 1 देता है तो π/4, तो आंसर आ गया मेरा π/4। और tan का कौन सा एंगल इंफिनिटी देता है तो 90 देता है, तो आ गया ये भी π/2, तो ये भी क्लोज्ड है, ये ओपन है, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब इसके लिए जा रहे हैं जिसका डाउट था। अब इस वाले क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे sin स्क्वायर x है, यहाँ पे cos स्क्वायर x है, यहाँ पे 3 sin x cos x है। ये PYQ है, लास्ट 2 साल में कुछ आया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, sin स्क्वायर sin x cos x cos स्क्वायर x, तो मैं क्या करता हूँ देखना, sin स्क्वायर x प्लस 5 टाइम्स cos स्क्वायर x कैसे तोड़ रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर x प्लस 4 टाइम्स cos स्क्वायर x। क्यों किया ऐसे, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, देखना 1 अपॉन ये 1 प्लस, जब भी तुमको sin x cos x दिखेगा वो तुमसे चिल्ला चिल्ला के 2 मांगेगा, 2 दे दो मेरे को, 2 दे दो, 2। तो जैसे तुमने उसको 2 दिया वो 2 sin x cos x बन जाएगा, और 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। तो यहाँ पे मैंने करवा दिया, देखो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड में 2 आ गया, मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, तो 2 sin x cos x दिख रहा है, ये बन जाएगा sin 2x प्लस ये तो गया, ये 3 प्लस साइंस को ये 1 बन चुका, 4 टाइम्स cos x को मैंने तोड़ा, 2 इंटू cos 2x, देखना 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर x, और 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x, ये भी बन गया तुम्हारा 1 प्लस cos 2x, ब्रैकेट ओपन करो एक बार वापस से, आंसर बनेगा 1 अपॉन, चेक करना 2 प्लस 1 बन गया 3 प्लस 3/2 sin 2x, और यहाँ पे बना 2 टाइम्स cos 2x, चेक करो एक बार, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 आ गया 3, ये 3/2 sin 2x आ गया यहाँ पे, 2 इंटू cos 2x आ गया यहाँ पे। अब sin x cos x के एंगल्स चेक करना, sin x cos x का याद है फॉर्मूला, a sin x प्लस b cos x, क्या होता हाँ है a सर। sin x प्लस b cos x, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इसका a का वैल्यू है 3/2, b का वैल्यू है 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना बनेगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 प्लस 9 25, ये बनेगा 25/4 मतलब 5/2, देख रहे हो ना इसका, तो एक बार माइनस एक बार प्लस करवाना है, तो आंसर आएगा हाँ तुम्हारा सर। 1/3 माइनस 5/2 एक बार, और दूसरी बार 1/3 प्लस 5/2, एक बार माइनस लिखा एक बार प्लस लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बनेगा, 6 माइनस 5 इज 1, 2 फ्लिप होके ऊपर चला गया, ये बन रहा है 2 ओनली, कॉमा इसको लगा 11, सॉरी 6 प्लस 5 11, ये 2/11 बनेगा। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई है इस इक्वेशन की, क्या पूछा है तुमको उन्होंने, तुमसे पूछा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्स वैल्यू क्या है, एडवांस सा क्वेश्चन है शायद ये, मैक्स वैल्यू पूछिए, मैक्स वैल्यू क्या आ रही है दोनों में, फिर आराध्य कौन सी आ रही है, 2, तो इसका 2 मैक्स सर, वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू इज 2 2 ओनली। बताओ सर। और एक क्वेश्चन था, बताओ 3 cos थीटा, 1 अपॉन में है या ऊपर ही है, नहीं नहीं सर ऊपर ही है, 3 cos 3 थीटा cos थीटा प्लस 5 sin प्लस 5 sin इन ब्रैकेट थीटा माइनस π/6, थीटा माइनस इसका भी मैक्स 5/6, पूछा है, इसका भी मैक्स पूछा ये है। x ही ले उसको, x माइनस π/6, आगे हाँ कुछ है, सर। नहीं नहीं सर इतना ही है। ठीक है। देखो अब यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों के एंगल्स अलग अलग हैं, ये तुम्हारा जो फॉर्मूला था a sin x प्लस b cos x, इसकी रेंज कब निकलती है, जब sin जब x और उनके cos एंगल x का सेम हो, एंगल सेम हो, सेम तो हो। यहाँ पे एंगल क्या है, ये x है, ये x माइनस π/6 है, तो इसको खोल दो, sin a माइनस भी लगा दो इसको, ये बनेगा 3 टाइम्स cos x प्लस 5 एज इट इज ब्रैकेट में sin a cos b, तो sin x इंटू cos ऑफ π/6 माइनस cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ π/6, आ गया यहाँ तक। अब खोलो इसको, 3 टाइम्स cos x प्लस 5 टाइम्स sin x, cos ऑफ π/6 कितना हो रहा है, cos ऑफ 30 मतलब 1/√3/2 आ गया, माइनस sin 30 इज 1/2 इंटू cos x। अब ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे 3 cos x माइनस cos x है, तो 3 में से आधा गया, बचता है 2.5 मतलब 5/2, तो आंसर बन रहा है 5/2 cos x, और ये बन रहा है 5√3/2 sin x। चेक करना, 1/2 घटाया मैंने 3 में से, आ रहा है 5/2, उसके बाद 5√3/2 आ गया cos x sin x का एंगल, मतलब sin x का कोएफिशिएंट, और तुमको फिर पता है a sin x प्लस b cos x का फॉर्मूला,
मैक्स पूछा हाँ। उन्होंने, मीन नहीं पूछा। मैक्स मतलब क्या, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस A बी square स्क्वायर plus- नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25/4, 5 25 इंटू 3 बन रहा है 75/4। सही जा रहा हूँ मैं? तो Yes, sir. दोनों का बेस सेम है। 25 प्लस 75 कितना हो रहा है 100। 100 100/4 इज 25, 25 और 5 हो गया आंसर इसका। ये था उसका मैक्स वैल्यू। ठीक है, डन।